अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। अब देखते हैं हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो मैं बना रही थी फ़िश। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने बनाई है। मैंने सोचा आपके लिए ना इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। लाहौरी फ़िश फ्राई हम बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब मछली ले ली है और इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, यानी कि ये ड्राई होना चाहिए। 15-20 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर इसकी मैरिनेशन करनी है। अगर इसके अंदर पानी मौजूद होगा ना तो हमारी कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। देखें अभी ये चिपकी हुई है आपस में, इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। नीचे भी देखिए पानी नहीं आपको नज़र आ रहा। तो इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। पहले जो शॉप वालों ने मसाले वगैरह लगा के दिए होंगे वो आपने अच्छे तरीके से धो लेने हैं, उसके अलावा मज़ीद मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसके लिए ना आपने 2 अगर नींबू छोटे साइज़ के होंगे तो इस्तेमाल करने हैं। मेरा यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का नींबू था तो मैंने एक ही इस्तेमाल किया था, उसका आपने जूस निकाल लेना है। उसके बाद कुछ आपने फ्रेश मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते जो हैं छोटे छोटे से वो इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही छोटे साइज़ के थे तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, वरना आप इसकी कटिंग करके ऐड कीजिएगा, मज़ीद अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने सूखा धनिया जो है वो इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है, बेशक हाथों की मदद से कर लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर अजवाइन डालनी है। ये डाइजेशन का भी काम करती है और इससे एक अच्छी सी खुशबू आएगी। फ़िश की अगर अपनी सी भी कोई स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून आपने यहाँ पे अदरक का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही आपने यहाँ पे बेसन का पेस्ट यूज़ करना है। दोनों को मिला के 1 टेबल स्पून बनेगा, खाने वाले चम्मच जो हैं। उसके बाद आपने आधा जो टेबल स्पून है वो हल्दी ऐड करनी है और 1 टेबल स्पून जो है ना फुल भर के नहीं आपने लेना, बल्कि उसका आपने एक हिस्सा छोड़ देना है और 3 हिस्से यूज़ करने हैं। इतना नमक हम यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो यूज़ करेंगे। ये इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको फिर भी ये स्पाइस लेवल ज़्यादा लग रहा है तो आप जो पाउडर है ना मिर्चों का वो भी हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर लें। अब चलते हैं हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए आपने जो सारे ये मसाला जाते हैं ना, इनकी पहले हाफ़ क्वांटिटी जोन सी है वो एक बाउल के अंदर आपने ऐड कर देनी है। बाकी का हाफ़ किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारे मसालों की क्वांटिटी आपने बस इस तरीके से यूज़ करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट सारा डाल देना है, लेमन जूस भी सारा डालना है और मिंट लीव्स जोन से हैं ये भी, यानी कि पुदीने के पत्ते, ये भी सारी इसी के अंदर डाल देने हैं। मसालों की मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रही हूँ, इससे कम ज़्यादा नहीं आपने करनी। अगर आप करेंगे तो वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं होगी, फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। और आप देखिएगा कि कोटिंग भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी। जब आप बनाएंगे ना तो आपको ये फ़िश जोन्स है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लहसुन अदरक भी आपने इतना ही लगाना है। कुछ लोगों को ये होता है कि लहसुन अदरक की ना अजीब सी स्मेल आती है, फ्रेश हम डालेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू वगैरह हो रहा है तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िश के अंदर अगर हम फ्रेश मसाले जो हैं वही ऐड करें ना तो वो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बस कोई भी पानी या इसके अलावा कोई और चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से कंबाइन हो गया है। अब आपने फ़िश के पीसेस जो हैं मछली के वो एक एक करके उठा लेने हैं और हाथों की मदद से आपने इसके ऊपर मसाला लगा देना है। बारीक बारीक सी लेयर बेशक लगा दीजिएगा इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमने मोटी कोटिंग नहीं करनी। अगर आपको मतलब मिर्चों से एलर्जी है, आपके एलर्जी वगैरह हो जाती है, जलन होने लग जाती है, तो हाथ पे ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने हाथ अच्छे तरीके से धो के हाथों की मदद से इसके ऊपर मसाला लगाना स्टार्ट कर दिया है। हल्की हल्की सी आप इसकी कोटिंग कर लें। स्मेल भी जो थोड़ी बहुत रह गई होगी फ़िश के ऊपर वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जल्दी जल्दी मैं मसाला सारा लगा रही हूँ। बाज़ार का मसाला हम बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। लाहौरी फ़िश के अंदर इसी तरह के घर के मसाले ही सारे यूज़ होते हैं। अब अच्छे तरीके से ये मसाला लग चुका है। इसको कम से कम आपने 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी तौर पे रखना है ताकि मैरिनेट हो जाए। अगर ज़्यादा टाइम है तो 24 घंटे के लिए रखें। जैसा कि आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हो वो तो पहले ही मैरिनेशन हम करते हैं ना, तो 24 घंटे कम से कम इसको रखें, वरना 3 से 4 घंटे इनफ होंगे।
अब जी बाकी हम प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। 4 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। आपने बेसन लेना है 6 टेबल स्पून। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड किया था, बाद में वो वीडियो में आपके सामने शो नहीं करवाया। और जो बाकी के मसाले हमने छोड़े थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, 1/2 टेबल स्पून आपने ज़ीरा पाउडर भी ऐड करना है। वो मेरे से स्किप हो गया था वीडियो के अंदर, लेकिन बाद में मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। थोड़ा सा पानी आपने लेना है और इसका ड्राई सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे चिकन पकौड़ा नहीं बना रहे हैं, हम लाहौरी फ़िश फ्राई बना रहे हैं। दूसरी बात ये, बहुत से लोग आप में से होंगे वो कहेंगे जी फ़िश तो इस तरीके से बनती नहीं, हम तो लाहौरी फ़िश ऐसे बनाते हैं, ये किस तरीके से आपने बता दिया। देखिए, हर बंदे का ना अपना तरीका होता है, हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है, जिसको जो चीज़ लगती है ना ठीक, वो उसी तरीके से बनाता है। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ये लाजमी बनाइएगा, वरना आपका अपना तरीका है तो आप उस हिसाब से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हल्की हल्की सी कोटिंग ही आप इसके ऊपर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारी फ़िश तैयार होगी। ब्रेड पकौड़ा, ये फ़िश पकौड़ा जो है, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूँगी। अब देखिए, दूसरी दफ़ा भी मैं इसकी कोटिंग जो है वो हाथों की मदद से ही कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने पेस्ट बनाया है ये थोड़ा ड्राई सा बनाया है। हाथ की मदद से ही अच्छे तरीके से ये सारी फ़िश के ऊपर लगेगा। अब मज़ीद 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में छोड़ देना है, ताकि ये वाली जो कोटिंग जोन सी है ये भी अच्छे तरीके से हमारी ऊपर एडजस्ट हो जाए। उसी टाइम भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रखें ना, तो वो मसाला अच्छी तरीके से सैम्बल हो जाता है। आप कहते हैं ना कि हम फ्राई कर रहे थे सारा मसाला उतर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको ना स्टे लाजमी दिया करें, बेशक आप चिकन बना रहे हैं, कोई और आप मीट यूज़ कर रहे हैं, फ़िश या कोई भी चीज़ यूज़ करें, उसको मसाले की प्रिपरेशन यानी कि बेसन या मैदा लगा के ना इसको लाजमी तौर पे स्टे दिया करें 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख के। चलें जी, अब यहाँ पे ऑयल आपने ले लेना है, डीप फ्राई हमने अपनी फ़िश करनी है अच्छे तरीके से। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो मीडियम फ्लेम करके आपने फ़िश के पीसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब फ़ौरन आपने इसको नहीं पलटना, 2 से 3 मिनट आपने इसको इसके अंदर पकने देना है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं आपके सामने ही साइड चेंज करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा कितनी परफेक्ट इसकी दूसरी साइड पे कोटिंग आई है। ये देखिए, ज़रा सा भी हमारा मसाला नहीं इस साइड से उतरा। इसी तरीके से हम सारे पीसेस जो उनसे हैं इनको पलट लेंगे। फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह पक के रेडी हो जाती है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट काफ़ी देर करके रखा है। देखिए, अब इसके पीसेस हमने चेंज कर लेने हैं, इस तरह साइड चेंज कर ली हैं हर तरफ से, और इसको मज़ीद अब पकने देंगे। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना ऊपर से मसाला साला जल जाएगा और अंदर इसके अंदर जो पानी होता है ना वो वैसे ही रह जाएगा। आई थिंक यहाँ पे मेरे से एक पार्ट स्किप हो गया है, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ अगर मेरे पास हुआ। आपने ना इस फ़िश को थोड़ा सा प्रेस भी करना है। जब दोनों साइडों से आप पलट लेंगे ना, तो चम्मच की मदद से इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई पानी वगैरह मौजूद है वो तो रिलीज़ हो जाए और मछली जो है हमारी अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। ये देखिए, नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑयल भी हमारा बिल्कुल साफ़ है, यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर से कोटिंग नहीं उतरी। जो हमने की थी कोटिंग वो इसी तरीके से इसके ऊपर लगी हुई है। अब मैं दूसरा बैच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम इसी तरीके से पकाएंगे और अपनी फ़िश को रेडी कर लेंगे। इस मछली को आप घर की बनी हुई केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। उस केचप की रेसिपी में चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं ऐड कर दूँगी। इसके अलावा आप इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, वो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी घर पे केचप मौजूद थी। चले, मैंने कहा इस दफ़ा इसके साथ खा के देख लेते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।